तो आज हम लोग शुरू करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। और इस सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है आज हम उसका देखेंगे। तो दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट मेजरमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें कि हम लोग सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। और उससे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज़ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज प्रिसीजन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी। ठीक है, प्रिसीजन किसे कहेंगे और एक्यूरेसी किसे कहेंगे, पहले ये वाला देखेंगे। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज प्रिसीजन, PRECISION, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये यूनिट मेजरमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी किसे कहते हैं हम लोग पहले सीखेंगे इसको। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, जो भी साइंटिफिक मेजरमेंट होता है, ठीक है, अब ये साइंटिफिक मेजरमेंट में जो हमेशा लास्ट डिजिट होता है वो क्या होता है, दैट विल बी डाउटफुल डिजिट होता है। ठीक है, और कोई भी मेजरमेंट करो, आपका जो लास्ट डिजिट होगा मेजरमेंट का कोई भी साइंटिफिक मेजरमेंट में, वो डिजिट हमेशा सेम नहीं होगा। लास्ट डिजिट को कोई भी अपैरेटस क्या करता है, वो राउंड अप करके दिखा देता है। ठीक है, तो कोई भी मेजरमेंट चाहे एक बार करे या फिर 2 बार करे या फिर 3 बार करे, हमेशा हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत वहाँ पे लास्ट डिजिट में चेंजेस दिखाई देता है। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, किसमें, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मान लो कि कोई सब्सटेंस का जो वेट है, ठीक है, कोई मेटल पीस लेके उसका जो एक्यूरेट वेट है हम लोग उसको मेजर करके पहले से रखे हैं। अब ये है 0.520 ग्राम। ठीक है, the mass of the metal piece of a metal is that is 0.520 ग्राम है। ठीक है, अभी वही मेटल पीस को हम लोग क्या करेंगे, हम 3 बच्चे को दे देंगे। ठीक है, दैट विल बी स्टूडेंट ए। ठीक है, दूसरा है दैट इज स्टूडेंट बी को देते हैं उसी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। अब उसको उसी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए स्टूडेंट सी को देते हैं। 3 बच्चों को हमने दे दिए। ठीक है, अब स्टूडेंट ए का जो पहला मेजरमेंट करेगा वो सेकेंड बार भी वही मेटल पीस को मेजर करता है और थर्ड टाइम भी वही मेटल पीस को मेजर करता है। ठीक है, वो एक फिजिकल बैलेंस ले गया। फिजिकल बैलेंस समझते हो। ठीक है, तो ये फिजिकल बैलेंस में जो स्टूडेंट ए का जो मेजरमेंट था, उसने जो फास्ट रीडिंग लिया वो हुआ 0.521। ठीक है, उसका जो सेकेंड रीडिंग निकला उसी ने ही मेजर किया, वही फिजिकल बैलेंस में उसका जो मेजरमेंट था दैट विल बी 0.515। एंड उसका जो थर्ड मेजरमेंट था उसमें बोला कि सब्सटेंस का वेट क्या है, 0.509 है। तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो स्टूडेंट ए का जो वही पीस ऑफ मेटल को लेके मेजर किया है जिसका कि जो एक्यूरेट वेट है, ठीक है, जो एक्यूरेट वेट ऑफ द मेटल था वो कितना था, 0.520 ग्राम। लेकिन उसको स्टूडेंट ए ने रिपोर्ट किया किस तरीके से, पहला मेजरमेंट में बोला 0.521 ग्राम, सेकेंड मेजरमेंट में बोला किसका कितना, दैट इज 0.515 ग्राम, और थर्ड मेजरमेंट में उसी ने बोला 0.509 ग्राम। अगर इस तीनों वैल्यू का जो एवरेज वैल्यू हम निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका हम एवरेज वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो उसका एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 0.515। ठीक है, एवरेज कैसे निकाले, तीनों को ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाय 3 कर दिए, उसका एवरेज वैल्यू निकला है 0.515। अब स्टूडेंट बी का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरीके से मान लो कि पहला मेजरमेंट जो बोला उसने बोला 0.516 ग्राम, और सेकंड मेजरमेंट में बोला कि 0.515 ग्राम, अब थर्ड मेजरमेंट में बोला 0.514 ग्राम। ठीक है, अब उसका जो एवरेज वैल्यू है उसका एवरेज हुआ अगेन फिर से 0.515 ग्राम। ठीक है, अब स्टूडेंट सी का मेजरमेंट देख लो यहाँ पे, दैट इज 0.521 ग्राम, 0.520 ग्राम, 0.520 ग्राम। ठीक है, उसका 3 मेजरमेंट, और उसका जो एवरेज वैल्यू निकल के आया, उसका अगर एवरेज निकालेंगे दैट विल बी 0.520 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वही क्वेश्चन होगा
कि मान लो एक सब्सटेंस का मेटल पीस का वेट है 0.520 ग्राम, वहां पे स्टूडेंट ए का मेजरमेंट ये है, बी का मेजरमेंट ये हुआ, सी का मेजरमेंट ये हुआ, आपको ये टेबल के फॉर्म पे गिवन होगा और वहां से आपको कुछ स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है या तो फिर कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो स्टूडेंट ए का मेजरमेंट है, तो यहाँ पे प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का मतलब इस एग्जाम्पल पे देखेंगे। ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल लिए है, अब इस एग्जाम्पल पे हम लोग प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का उसको मतलब है उसको समझेंगे और उसके बाद उसका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो प्रिसाइज्ड मेजरमेंट किसको बोलते हैं? द टर्म प्रिसिजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडेंटिकल मेजरमेंट। ठीक है, एक सेट ऑफ मेजरमेंट जो हुआ, जैसे कि स्टूडेंट ए ने 3 मेजरमेंट किया तो ये उसका सेट ऑफ मेजरमेंट हो गया। अब उसका मेजरमेंट जो है, उसका मेजरमेंट जो वैल्यू है एक दूसरे के वैल्यू से ये क्लोज वैल्यू नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा अंतर हो गया। ठीक है, तो पहला वाला मेजरमेंट में बोला 0.521 ग्राम, सेकंड मेजरमेंट में बोला वही 0.515 ग्राम, थर्ड मेजरमेंट में बोल रहा है 0.509 ग्राम। तो स्टूडेंट ए का जो मेजरमेंट है इसमें हम बोलेंगे द मेजरमेंट बाय द स्टूडेंट ए इज नाइदर प्रिसाइज्ड एंड नॉट एक्यूरेट। अब एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी ये होता है कि अगर इंडिविजुअल मेजरमेंट जो है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट का यहाँ पे देखो तो अगर इंडिविजुअल मेजरमेंट अगर उसका जो ट्रू वैल्यू के साथ सेम होता है या फिर वेरी क्लोज होता है, किसके साथ? जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू है उसके साथ अगर वेरी क्लोजनेस होता है उसका एक्यूरेट वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसको? द वैल्यू इज प्रिसाइज्ड और द मेजरमेंट इज प्रिसाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि स्टूडेंट ए का जो मेजरमेंट है ये ना तो प्रिसाइज्ड है ना तो फिर एक्यूरेट है। क्यों प्रिसाइज्ड नहीं है? नहीं, अगर देखो ये वाला इंडिविजुअल मेजरमेंट जो सेट ऑफ मेजरमेंट है, ये सेट ऑफ मेजरमेंट में वेरी क्लोजनेस नहीं है, उतना ज्यादा बहुत ज्यादा गैप हो गया उसमें। ठीक है, दिस सेट ऑफ मेजरमेंट आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू को हम प्रिसाइज्ड वैल्यू नहीं बोलेंगे या फिर प्रिसाइज्ड मेजरमेंट इसको नहीं बोलेंगे। अब एक्यूरेट क्यों नहीं बोलेंगे? देखो इंडिविजुअल मेजरमेंट जो है स्टूडेंट ए का, ये उसका ट्रू वैल्यू के साथ क्लोजनेस नहीं है उसका। ठीक है, इसलिए उसको एक्यूरेट भी नहीं बोलेंगे। अब स्टूडेंट बी का जो मेजरमेंट है उसको देखो, स्टूडेंट बी का जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, बट स्टूडेंट बी का मेजरमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? द मेजरमेंट बाय द स्टूडेंट बी इज नॉट एक्यूरेट बट मेजरमेंट इज प्रिसाइज्ड। ये मेजरमेंट को हम प्रिसाइज्ड मेजरमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि प्रिसीजन क्या होता है? जो सेट ऑफ मेजरमेंट हुआ है उसके अंदर अगर बहुत क्लोज डिफरेंस है, वेरी क्लोज डिफरेंस होता है, या फिर वेरी मान लो कि आप 0.520 ग्राम है, आप अगर बार बार यही मेजरमेंट निकालते हो 0.414 ग्राम, तो अगर 3 बार भी मेजर किए तो इसके ही वेरी क्लोज आता है, तो इस मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे? द मेजरमेंट इज प्रिसाइज्ड बट नॉट एक्यूरेट। क्योंकि अगर इंडिविजुअल वैल्यू को देखेंगे तो इंडिविजुअल वैल्यू जो है उसका जो ट्रू वैल्यू के साथ वो क्लोजनेस नहीं है उसका, लेकिन फिर भी जो सेट ऑफ मेजरमेंट हुआ स्टूडेंट बी का, तो ये जो सेट ऑफ मेजरमेंट है, द सेट ऑफ मेजरमेंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द मेजरमेंट ऑफ द स्टूडेंट बी इज प्रिसाइज्ड बट नॉट एक्यूरेट। ठीक है, अगेन स्टूडेंट सी का मेजरमेंट को देखो, यहाँ पे स्टूडेंट सी का मेजरमेंट क्या है? यहाँ पे जो स्टूडेंट सी है उसका जो मेजरमेंट है दैट इज बोथ प्रिसाइज्ड एंड एक्यूरेट। इसका मेजरमेंट प्रिसाइज्ड भी है और उसका मेजरमेंट क्या है? एक्यूरेट भी है। कैसे? देखो अभी ये जो सेट ऑफ मेजरमेंट है दैट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि पहले बार बोला 0.521 ग्राम, सेकेंड बार जब रीडिंग लिया तो सेकेंड रीडिंग में उसने बोला कितना? 0.520 ग्राम, और थर्ड रीडिंग में उसने बोला 0.520 ग्राम। तो मेजरमेंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट मींस द मेजरमेंट इज प्रिसाइज्ड। अगेन अगर देखेंगे कि इंडिविजुअल मेजरमेंट को अगर उसका एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका एक्चुअल वैल्यू के साथ मेजरमेंट क्या होता है? वेरी क्लोज वैल्यू है। तो स्टूडेंट सी का मेजरमेंट यहाँ पे क्या बोलेंगे? द मेजरमेंट बाय द स्टूडेंट सी इज बोथ प्रिसाइज्ड एंड एक्यूरेट। तो स्टूडेंट सी का जो मेजरमेंट है वो क्या है? प्रिसाइज्ड भी है और क्या है? एक्यूरेट भी है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द टर्म प्रिसिजन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि द टर्म प्रिसिजन refers to for the closeness of the set of value obtained
obtained from identical measurement, from identical measurement, identical measurement, ठीक है, of a quantity, of a quantity, ठीक है। और जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी के बारे में क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी ए रिलेटेड टर्म, ए रिलेटेड टर्म refers to the closeness of a single measurement to its true value, to its true value, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोले कि मेटल पीस का वेट क्या था 0.520 ग्राम, तो ये वाला उसका जो है ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अब ये ट्रू वैल्यू के साथ यहाँ पे जो देखेंगे नंबर स्टूडेंट सी का जो मेजरमेंट है उसका इंडिविजुअल मेजरमेंट क्या होता है, ट्रू वैल्यू के साथ वेरी क्लोज वैल्यू है। तो स्टूडेंट सी का मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसाइज एक्यूरेट मेजरमेंट बोलेंगे। अगेन द सेट ऑफ मेजरमेंट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो मेजरमेंट की है चाहे आप ट्रू वैल्यू चाहे जो भी हो, लेकिन जो सेट ऑफ मेजरमेंट हुआ है स्टूडेंट सी के, स्टूडेंट सी ने जो किया है उसमें हम क्या बोलेंगे कि जो मेजरमेंट है वो अगेन क्या है, वेरी क्लोज टू ईच अदर है, उसका हर एक रीडिंग वेरी क्लोज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज प्रिसाइज्ड आल्सो, ठीक है, दैट इज आल्सो प्रिसाइज्ड। लेकिन स्टूडेंट ए का जो मेजरमेंट हुआ यहाँ पे फिर से देख लो, रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट ए का जो मेजरमेंट है इसमें क्या है, उसका इंडिविजुअल मेजरमेंट में बहुत लार्ज डिफरेंस है, तो ये प्रिसाइज्ड नहीं है, ठीक है। जो सेट ऑफ मेजरमेंट हुआ उसमें लार्ज डिफरेंस है तो प्रिसाइज्ड नहीं हो सकता। अब इंडिविजुअल मेजरमेंट भी ट्रू वैल्यू के साथ सेम नहीं है तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। तो द मेजरमेंट बाय द स्टूडेंट इज नाइदर प्रिसाइज्ड नॉर एक्यूरेट, ठीक है, एंड द मेजरमेंट बाय द स्टूडेंट सी इज बोथ प्रिसाइज्ड एंड एक्यूरेट। अभी जो बी का जो मेजरमेंट है, ये वाला मेजरमेंट को हमने क्या बोले कि ये प्रिसाइज्ड मेजरमेंट है बट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट इसीलिए नहीं बोले क्योंकि इसका इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के साथ सेम नहीं है या फिर वेरी क्लोज नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, ठीक है, इसलिए हम उसको प्रिसाइज्ड मेजरमेंट बोलेंगे, एक्यूरेट नहीं बोलेंगे। अब प्रिसाइज्ड इसलिए बोले क्योंकि जो सेट ऑफ मेजरमेंट हुआ, ये जो तीन मेजरमेंट किया, ये तीन मेजरमेंट का वैल्यू जो है एक दूसरे के बहुत ही करीब है, इसलिए मेजरमेंट को क्या बोले यहाँ पे, द मेजरमेंट इज प्रिसाइज्ड मेजरमेंट, ठीक है। तो कोई भी साइंटिफिक मेजरमेंट लो एक्सेप्ट काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग को छोड़ के, आप जो नंबर काउंट करते हो उसको छोड़ के, ये जो बाकी जब मेजरमेंट होता है उसमें क्या होता है, कुछ अनसर्टेनिटी रह जाता है उसमें, ठीक है, उसमें क्या होता है, देयर विल बी सर्टेन अनसर्टेनिटी, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी दिखाई देता है, ठीक है, उसमें कुछ क्या होता है, अनसर्टेनिटी हमें दिखाई देता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन साइंटिफिक मेजरमेंट देयर विल बी स्मॉल डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट इन काउंटिंग, ठीक है, एंड द अनसर्टेनिटी इन साइंटिफिक मेजरमेंट इज मेनली डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, ठीक है, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग स्केल, जो मेजरिंग स्केल आप यूज कर रहे हो उसका भी कुछ लिमिटेशन होगा। अदरवाइज जो सेकंड पार्ट है दैट इज स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वर, जिसने मेजरमेंट कर रहा है, जो बंदा मेजरमेंट कर रहा है उसका स्किल एंड एक्यूरेसी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। And to indicate the precision and measurement, scientists use the term significant figure, ठीक है। अब ये प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन को मेजर करने के लिए, टू इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट का जो प्रिसीजन को है, वही प्रिसीजन को रेफर करने के लिए साइंटिस्ट एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, द टर्म इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इसको हम ब्रॉडली देखेंगे, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, यहां पे हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आप कोई भी साइंटिफिक मेजरमेंट करते हो, मान लो एक पीस ऑफ मेटल रॉड है, ठीक है, अब इसका लेंथ मेजर किए, अब लेंथ क्या है 24.5 सेंटीमीटर आपने मेजर की, ठीक है।
तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है, ये वाला लास्ट डिजिट है जो 0.5 जो 5 लिखा है, ये वाला इसका क्या है, लास्ट डिजिट है। अब कोई भी साइंटिफिक मेजरमेंट में ये जो लास्ट डिजिट होता है, द लास्ट डिजिट इज हमेशा क्या होता है, यहाँ पे ये डाउटफुल डिजिट होता है, दैट इज अनसर्टेन डिजिट कह सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट विल बी ए डाउटफुल डिजिट और दैट इज अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, क्योंकि ये जो मेटल पीस है इसका लेंथ अगर 24.5 समथिंग है तो भी आप क्या लिखोगे, 24.5 ही लिख दोगे, या तो फिर आप 24.6 लिख दोगे। ठीक है, तो इसका जो मेजरमेंट है आपने यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या रखा है, अनसर्टेन रखा, मतलब 24.56 हुआ या फिर 51 हुआ या फिर 52 हुआ, इतना तो स्केल से एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो उसका जो लास्ट डिजिट है ये क्या हो गया, यहाँ पे डाउटफुल डिजिट हो गया। मतलब ये क्या हो सकता है कि आपका मेजरमेंट जो है वो 24.4 और 24.6 के बीच कहीं पे उसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो लास्ट डिजिट होगा, हमेशा लास्ट डिजिट क्या होगा, दैट विल बी ए डाउटफुल डिजिट। और यहाँ पे जो देखेंगे बाकी जो दो डिजिट रहा, दैट विल बी द सर्टेन डिजिट। ये डिजिट क्या है, दैट विल बी सर्टेन डिजिट। इस डिजिट को हम क्या बोलेंगे, बाकी डिजिट, लास्ट डिजिट को छोड़ते हुए बाकी जो डिजिट है उसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर सर्टेन डिजिट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्टेन डिजिट बोलेंगे। तो कोई भी आप साइंटिफिक मेजरमेंट करते हो, चाहे वो कोई एपरेटस में मेजर कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप वॉल्यूम मेजर किए, लेंथ मेजर किए, मास मेजर कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई आप डिजिटल वेइंग मशीन लेके ही चाहे मेजर कर रहे हो, उसका जो लास्ट डिजिट होगा हमेशा क्या होगा, वो डाउटफुल डिजिट होगा। ठीक है, हमेशा यहाँ पे डाउटफुल डिजिट होगा। और ये लास्ट डिजिट जो डाउटफुल है, इसमें क्या हो सकता है, लास्ट डाउटफुल डिजिट में ये +-1 हो सकता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे बोले 24.5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू क्या हो सकता है, 24.4 और 24 के 6 में इसका वैल्यू कहीं पे होगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या होता है साइंटिफिक मेजरमेंट में, उसको हम अनसर्टेन डिजिट और डाउटफुल डिजिट बोलते हैं। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज significant figure is equal to all certain digit, जो भी नंबर मेजरमेंट का जो लिखे हो, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें all certain digits प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो क्या होगा, डाउटफुल डिजिट है, प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। कई बार उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एग्जाम पे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका सिंपल सा क्वेश्चन दिया होगा, सिग्निफिकेंट फिगर पूछ सकता है, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर का रूल के हिसाब से उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का ये मतलब हुआ। ठीक है, सो सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन एनी नंबर। सो दीज आर the total number of digits in any number including the last digit whose value is uncertain, including the last digit whose value is uncertain। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बोले 24.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले, लास्ट डिजिट जो है ये वाला क्या है, दैट इज डाउटफुल डिजिट हो गया, और ये वाला क्या है, दैट इज सर्टेन डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, दो डाउटफुल डिजिट है, दो सर्टेन डिजिट है 2 और 4, एंड एक जो है ये
डाउटफुल डिजिट है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हुआ, इनको मिलाना नहीं है, 2 + 4 + 5 मिलाना नहीं है, उसको ऐड करना नहीं है, अब डिजिट को काउंट करना है। कितना सर्टेन डिजिट है, 2 सर्टेन डिजिट है और एक जो है अनसर्टेन डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, तो इस सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ रूल्स यूज करते हैं। अब वही रूल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, वही रूल को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर, और सिग्निफिकेंट डिजिट बोल सकते हैं या फिर सिग्निफिकेंट नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो होगा दैट इज रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट नंबर। ये सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए कैसे पहचानेंगे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कुछ रूल देखेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर वन क्या है, दैट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लो कोई मेजरमेंट के लेंथ का या फिर मास का, अब उसका मेजरमेंट का वैल्यू इस तरीके से है 3.025, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा 025 हो गया ये, सॉरी जीरो नहीं देंगे, पहला रूल के अंदर जीरो नहीं देंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे नॉन जीरो डिजिट्स लिखेंगे 3.245। तो उसमें अगर पूछा जाता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो कितना डिजिट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिजिट है वो जीरो नहीं है। अब जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। ठीक है, अब कोई नंबर लिखते हैं दैट इज 32.981। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुए, सारे नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब यहाँ पे सर्टेन डिजिट ये 3 है, 2 है, 9 है, 8 है, और जो डाउटफुल डिजिट है वो 1 है। तो ये सारे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे क्या होगा, द सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। करेक्ट। देन नेक्स्ट बोलता है सेकेंड रूल जो है दैट इज जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो बिटवीन two non-zero digits are significant, मान लो कि नंबर लिखा 2.001, तो यहाँ पे देखो जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर लिखे है इस नंबर में जो जीरो इंक्लूड है, जो जीरो जो क्या है किसमें है, दैट विल बी जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर जीरो होता है तो वो जीरो को क्या माना जाएगा, उसको सिग्निफिकेंट फिगर पे हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि नंबर लिखा नेक्स्ट दैट इज 4.02001210009। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखो जो भी जीरो है और नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर ही है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलेंगे इस नंबर के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देखेंगे यहाँ पे थर्ड रूल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड रूल। ठीक है, तो थर्ड रूल इज जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स are not significant, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिखा 0021.36002। तो ये वाला जीरो जो है ये नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर है, ये दोनों जीरो,
6 और 2 के बीच अंदर है, तो ये नॉन जीरो डिजिट्स इंक्लूड होगा सिग्निफिकेंट फिगर पे। अब थर्ड रूल के हिसाब से जो देखे यहाँ पे कि 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे क्या है, इस नंबर में 2 है, और उसके लेफ्ट साइड में जो है 0, ये दोनों 0, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे पूछता है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 7 होगा। ये दोनों 0 को सिग्निफिकेंट फिगर पे काउंट नहीं करेंगे, बस बाकी नंबर को काउंट कर दो कितना डिजिट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे इस तरह से देता है 0.00, ठीक है, 42001268, इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, ये जीरो देखो, इस ये तीनों जीरो को देखो, ये नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट पे है, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर पे काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब ये जीरो जो है, ये दोनों जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर है, जो सेकंड रूल है, नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर जो जीरो होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर पे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, पॉज करके खुद ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है, थोड़ा पॉज करके लिखो, खुद कैलकुलेट कर लो कितना होगा। अच्छा मैं बोलता हूं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ रूल देखेंगे यहाँ पे, तो नंबर 4 पे बोल रहा है 0 आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, 0 आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट्स, आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट्स and also to the right of the decimal point, and also to the right of the decimal point are significant, ठीक है। अब जो जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड पे होगा या तो फिर जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे होगा, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, उस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर पे इंक्लूड करेंगे और उसको सिग्निफिकेंट फिगर पर काउंट करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखा 23.12, ठीक है, अब 0000, अब ये जीरो देखो, ये जीरो राइट साइड पर भी है, जीरो आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट्स, 2 के बाद ये जीरो है, नॉन जीरो डिजिट्स के आफ्टर है, आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स है, एंड ऑल्सो टू द लेफ्ट ऑफ एंड ऑल्सो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर भी है, मतलब ये जो जीरो है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर पे काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, खुद ही लिख लो अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 8, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से बाकी नंबर के लिए भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल देखो यहाँ पे, मान लो हमने एक लेंथ मेजर किया है, ठीक है, कोई भी एक पीस ऑफ मेटल का लेंथ मेजर किए हैं, ठीक है। अब उस लेंथ का जो मेजरमेंट वैल्यू है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, उस लेंथ का जो मेजरमेंट वैल्यू है कुछ इस तरीके से है, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 4.50 सेंटीमीटर, नेक्स्ट लिखा 4.500 सेंटीमीटर, एंड नेक्स्ट लिखा 4.5000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखेंगे, ठीक है, पहले मैं देखो 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, देखो 0 टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट भी है एंड 0 ऑल्सो टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स भी है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें खुद ही लिख लो, बोल लो कितना होगा, पॉज करके खुद ट्राई करो, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा, ठीक है। सो टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट, रीड द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड, ठीक है, एंड काउंट ऑल द डिजिट्स स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डिजिट दैट इज नॉन जीरो, ओके। देन साइंटिफिक, और जिसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं, ठीक है, रूल नंबर 5 पे क्या देखेंगे, दैट इज साइंटिफिक, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलेंगे, ठीक है। अभी साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, द नंबर इज रिटेन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, hn इंटू 10 टू द पावर n फॉर्म पे कोई भी नंबर को लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल सकते हैं या फिर साइंटिफिक नोटेशन भी बोल सकते हैं। यही सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के अंदर है सब कुछ, ठीक है। अब इसमें जो कैपिटल N है ये क्या होगा, दैट इज ए नंबर with a single non-zero digits, with a single non-zero digits to the left of decimal point, to the left of decimal point। और जो स्मॉल n है that is an integer and its value may be positive, negative और क्या हो सकता है, जीरो, ठीक है। इसका वैल्यू जो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, n का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है और वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे अब लोग हम यहाँ पे क्या देखेंगे, in case of exponential form the number of significant figure are count in exponential form the number of significant figure are counted with the help of numerical person, with the help of न्यूमेरिकल पर्सन, ठीक है। मान लो एक नंबर लिखे यहाँ पे, दैट इज 1.250, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया। ये कौन से फॉर्मेट पे, n इंटू 10 टू द पावर n फॉर्म पे। यहाँ पे n एक इंटीजर है और इसका वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब ये n जो है दैट इज ए नॉन जीरो डिजिट्स, ये क्या होगा, ए नंबर विद ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट्स टू लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अभी देखो लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक ही नॉन जीरो डिजिट्स हमने रखे, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में ये जो पार्ट हुआ दैट इज द न्यूमेरिकल पर्सन, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज न्यूमेरिकल पर्सन। ये जो पार्ट हुआ उसको क्या बोलेंगे, उसको न्यूमेरिकल पर्सन बोलेंगे। और ये जो 10 टू द पावर 3 है इसको क्या बोलेंगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल पर्सन। ये वाला क्या है, एक्सपोनेंशियल पार्ट है, एक्सपोनेंशियल पार्ट है और एक्सपोनेंशियल पर्सन बोलेंगे, ठीक है। अब रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन पे लिखा गया है तो उसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए हमें बोला जाएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर किससे काउंट करेंगे, ये न्यूमेरिकल पार्ट से ही काउंट करेंगे। इसका पावर जो इसको देख के नहीं कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट किसको देख के करना है, न्यूमेरिकल पार्ट को देख के करना है। तो इसमें अभी सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इसको देख के बोलो, जीरो अभी यहाँ पे राइट साइड पे है नॉन जीरो डिजिट्स का एंड ऑल्सो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है, तो ये जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर पे इंक्लूड करेंगे। अब इसके लिए बाकी रूल जो पढ़े हो उसको अभी अप्लाई कर लो, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोला जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, द सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, ठीक है। अभी ऐसे मान लो यहाँ पे, अच्छा एक एग्जांपल, ये इसको हम कॉमनली यूज करते हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बोलो तो, पॉज करके खुद बोलो, एवोगाड्रोस नंबर जिसको हम बोलते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, दैट इज 4, क्योंकि इसको देखना नहीं है, किसको देखना है, न्यूमेरिकल पर्सन को देखना है। तो 6.023 जो है इसमें जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के अंदर है, ठीक है, तो ये जीरो इंक्लूड हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना डिजिट का है, यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इसमें 4 होगा, ठीक है। अब रूल नंबर 6 पे आ जाते हैं, इफ द एंड ऑफ द नंबर इज जीरो, इफ एंड ऑफ द नंबर इज जीरो, कोई भी नंबर का एंडिंग पे क्या हो, जीरो है,
and this number do not have any decimal point, and this number do not have any decimal point, then the zero may or may not be significant. जीरो may और may not be significant. ठीक है, अब रूल नंबर 6 को देखते हैं, उसका एक एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसमें कि कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, ठीक है, नंबर पे क्या ना हो, कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, ठीक है, और क्या बोलता है, एंड द नंबर विल बी एंडिंग विद जीरो, नंबर का एंडिंग कैसे हो, कहां पे होगा, जीरो पे एंडिंग होगा. इस तरह का एक नंबर को चूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे लेंगे 20, ठीक है, 300 ग्राम, 300 ग्राम. इसमें देखो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है. ठीक है, एंड अगेन फिर नंबर का एंडिंग कहां पे है, जीरो पे है. ठीक है, सो इसका जो है हम उसको बोल सकते हैं, दिस में है 3 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, दिस में है 4 एंड और 5 सिग्निफिकेंट फिगर. इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोलने से भी चलेगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर बोलने से भी चलेगा, और 5 सिग्निफिकेंट फिगर बोलने से भी चलेगा. सो दिस जीरो मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर. इस जीरो को हम लोग ने सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड कर सकते हैं या तो फिर नहीं भी कर सकते हैं. ठीक है, अभी इसको अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो उसको मान लो कि हम लोग को 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहां तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट मिनिमम कर सकते हैं, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, या फिर 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा. तो मान लो अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट को मैं शिफ्ट कर देता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ. ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2.0300. कितना प्लेस शिफ्ट किया, 4 प्लेस शिफ्ट किया. ठीक है, यहाँ पे कितना प्लेस शिफ्ट किया, 4 प्लेस पीछे ले गया डेसिमल पॉइंट को. तो 10 का पावर जो है लेफ्ट साइड पे होने से 10 का पावर को इंक्रीज कर दो 4. ठीक है, तो इस फॉर्म पे लिखने से यहाँ पे मैं ये जीरो को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हटा भी सकता हूँ. ठीक है, इस नंबर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ. ठीक है, अब इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो 2. ठीक है, 0303 इंटू 10 टू द पावर 4. अगर इस फॉर्मेट पे लिख लेता हूं तो इस फॉर्मेट में अभी सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3. अभी वही नंबर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 2.030. एक जीरो अगर यहां पे देता हूं और इसको लिखता हूं 10 टू द पावर 4, तो यहां पे जो है सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा. अब वही नंबर को अगर इस फॉर्मेट पे लिख लेता हूं, ठीक है, मतलब तो एक ही है. ठीक है, तो इस नंबर को अगर ये फॉर्मेट पे लिखता हूं जैसे पहले वाले का लिखा था, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा कितना, दैट इज 5. तो हुआ कि नहीं. तो अभी इसमें हम ये जीरो को इंक्लूड किए तो 4 हो गया, ये जीरो को इंक्लूड किए तो सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गया, दोनों जीरो को इंक्लूड कर दिए तो. और दोनों जीरो को अगर नेग्लेक्ट कर छोड़ देते हैं तो भी वैल्यू का चेंजेस नहीं होगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा. तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, कोई नंबर होगा, उस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिप्रेजेंट करो, 3 पे रिप्रेजेंट करो, 5 पे रिप्रेजेंट करो, जो भी पॉसिबल होता है उसके लिए, उसमें उसके हिसाब से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर से रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है. ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रहा सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ रूल्स है. ठीक है, अभी यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कि ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन एनी नंबर. कोई भी नंबर पे जब जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ठीक है, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, देन ग्रेटर इज द प्रिसीजन एंड स्मॉलर द अनसर्टेनिटी. उसमें अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होगा वो कम होगा, और जो प्रिसाइज्ड होगा, जो प्रिसीजन होगा, वो उतना ज्यादा होगा. जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था कि मेजरमेंट लिखा था 4.5 सेंटीमीटर, 4.50 सेंटीमीटर एंड 4.500 सेंटीमीटर.
तो उसमें देखो ये मेजरमेंट, पहला मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, 2 था, सेकंड मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, और थर्ड मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। तो मतलब चार जो थर्ड मेजरमेंट है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, मतलब ये जो मेजरमेंट है ये ज्यादा प्रिसाइज्ड मेजरमेंट है। ये थर्ड मेजरमेंट जो है इसमें क्या है, दैट मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज्ड, एंड इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही कम अनसर्टेनिटी है। और फर्स्ट मेजरमेंट हम लोग बोलेंगे दैट विल बी अनसर्टेनिटी यहाँ पे ज्यादा है और एक्यूरेसी भी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और प्रिसीजन जो बोलेंगे उसमें क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अच्छा, देन हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे किसका, सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है। कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करके हम लोग उसका कैलकुलेशन सीखेंगे। तो कैलकुलेशन सीखने से पहले हम लोग को क्या देखना है, राउंडिंग ऑफ रूल सीखना है पहले, ठीक है। कोई भी नंबर को किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, राउंडिंग अप करेंगे, ये राउंडिंग ऑफ रूल पहले देखना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे राउंडिंग ऑफ रूल, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ रूल क्या होता है, दैट इज राउंडिंग ऑफ रूल, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ के लिए रूल्स क्या माना जाता है, पहला रूल, रूल्स, if the digit x just to the last digit to be written, और यहाँ पे मान लो कि x वैल्यू इज लेस देन 5, ठीक है, x वैल्यू इज लेस देन 5, then no change in the last digit, then no change in the last digit, ठीक है। मान लो हमें एक नंबर दिया है 3.22, ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर पे है, इस नंबर है अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे, ठीक है। अभी हमें ये नंबर को बोल रहा है कि रिप्रेजेंट दिस नंबर इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फिर क्या करना होगा, यहाँ पे ये नंबर जो 3.22 है यहाँ तक हमें नंबर को रखना है, और यहाँ पे ये जो यहाँ तक काउंट करने से लेफ्ट से ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 होगा, ये 2 जो है ये हमारा लास्ट डिजिट होगा, और लास्ट डिजिट का जो नेक्स्ट होगा राइट साइड पे उसका वैल्यू को ले जाओ x। अब ये x का वैल्यू देखो क्या है, 5 से कम है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, दैट इज लेस देन 5 है, ठीक है। और x का वैल्यू अगर लेस देन 5 है तो उसका राउंड अप करने से ये वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 3.2 लिखेंगे। देन देयर विल बी नो चेंज इन द लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट में कोई चेंज नहीं करना है, बस 3.2 ही लिख देना है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा कितना, दैट विल बी 2, ठीक है। अभी सेकेंड रूल क्या है इसमें, ये वाला पहला रूल है। सेकेंड रूल है इसमें कि इसका अच्छा और एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेकेंड रूल बाद में देखेंगे, और एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो एक नंबर लिए 23.1266732, ठीक है। तो उसमें हमें ये नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो नंबर गिवन है इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 8 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो कि हमें इसको 6 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिप्रेजेंट करना है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, यहां तक रखना है, ठीक है। और यहां से नीचे डिस्कार्ड कर देना, हटा देना उसको। अभी इसको ले जाओ लास्ट डिजिट, 3 हमें यहाँ पे क्या है, सॉरी 3 यहाँ पे क्या होगा, x होगा, 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट डिजिट होगा, ठीक है। 7 यहाँ पे क्या होगा, लास्ट डिजिट होगा। अभी यहाँ पे x का वैल्यू देखो क्या होगा, अगेन 5 से लेस देन हुआ, तो लेस देन 5 है, तो उसका अगर राउंड अप करेंगे तो क्या होगा, लास्ट डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, उसका राउंड अप वैल्यू होगा 23.1267, ठीक है, ये राउंड अप हो गया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 6। इसको बोला था कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल देखेंगे उसके बाद। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 2 राउंडिंग अप का, सेकेंड रूल देखेंगे। तो सेकेंड रूल बोलता है कि अगर x का वैल्यू 5 से ज्यादा हो, अगर x का वैल्यू क्या है, 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो इफ x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, देन द लास्ट डिजिट इंक्रीज बाय 1, देन द लास्ट डिजिट increased by 1, ठीक है। अगर x का वैल्यू जो है तो क्या है, 5 से ज्यादा हो रहा है, तो लास्ट डिजिट में क्या करना है, 1 इंक्रीज करके राउंडिंग अप करना है। अभी मान लो एक नंबर लिखा मैं 3.27, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है।
अब आपको इसको बोल रहा है कि टू सिग्निफिकेंट फिगर पे रिप्रेजेंट करो, तो काउंट कर लो लेफ्ट से, 1 2, 2 सिग्निफिकेंट हो गया, यहाँ पे 2 हो गया हमारा लास्ट डिजिट, ठीक है, और x का वैल्यू कितना है 7 है, ठीक है। अब x का वैल्यू जो है देखो 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट डिजिट में 1 इंक्रीज कर लेंगे, तो 2 था, अभी क्या लिखेंगे 3.3 लिखेंगे। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये नंबर पे कितना होगा 2 होगा, राइट। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक नंबर दे दिया हमें 269.8936, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है अभी 3 और ये 4, 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये नंबर पे अभी कितना सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहा है, 7 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहा है। और हमें बोल रहा है कि राइट दिस नंबर इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4 8 तक रखना है। यहाँ पे एक लाइन खींच लो, ये डिजिट को ले जाओ x और यहाँ पे लास्ट डिजिट होगा हमारा 8, ठीक है। अब इसको राउंडिंग ऑफ कैसे करना है, लास्ट डिजिट में यहाँ पे 1 इंक्रीज होगा, क्योंकि x का वैल्यू देखो वो 5 से क्या है, x का वैल्यू जो है 5 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 269.9। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, देखो सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे दैट विल बी 4, राइट। अभी थर्ड रूल क्या है, अगर मान लो कि x का वैल्यू एग्जैक्टली 5 ही हो जाता है, ठीक है, अगर x का वैल्यू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 5 हो जाएगा, तो 5 से लेस होने से क्या करते हैं, 5 से अगर कम हो तो लास्ट डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, 5 से अगर x का वैल्यू ज्यादा हो गया तो लास्ट डिजिट में क्या होगा 1 इंक्रीज कर लेंगे, और अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली 5 हो जाता है तो उसी कंडीशन पे देखेंगे इफ x इक्वल टू 5, ये रूल नंबर 3 है, तो x इक्वल टू अगर क्या है 5 हो जाता है, देन द लास्ट डिजिट इंक्रीज बाय 1, देन द लास्ट डिजिट increased by 1 if it is odd, ठीक है, and even, and if it is even, and if it is even number, अगर even number रहा लास्ट डिजिट then remain as such, then remain same, कुछ चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि मान लो 3.35 है, इसको हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिप्रेजेंट करना है। अभी ये नंबर देख रहे हो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये x का वैल्यू हो गया और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है एग्जैक्टली 5 है। x का वैल्यू अगर 5 हो गया तो लास्ट डिजिट को हम लोग देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 3 है। अब ये लास्ट डिजिट ऑड नंबर है देखो, ठीक है, लास्ट डिजिट ऑड नंबर है, तो लास्ट डिजिट में 1 इंक्रीज करके लिखना है, दैट इज 3.4 राउंडिंग अप होगा, राउंडिंग अप होकर वैल्यू कितना हो जाएगा 3.4 होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ 2 हुआ, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3 था, ठीक है। अच्छा, अगर लास्ट वैल्यू मान लो इवन होता है जैसे कि 3.25 है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारा लास्ट डिजिट x का वैल्यू है, लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 5 हो गया, तो हमें क्या देखना है लास्ट डिजिट देखना है, इवन है तो कोई चेंजेस नहीं करना है, तो इसमें लास्ट डिजिट इवन नंबर है 2 है, इवन नंबर है, तो उसमें लास्ट डिजिट हम क्या लिखेंगे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, दैट विल रिमेन एज सच, तो 3.2 होगा, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें क्या हो जाएगा दैट विल बी 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर लास्ट डिजिट यहाँ पे ऑड नंबर रहा, अगर x का वैल्यू 5 है, लास्ट डिजिट अगर ऑड नंबर होता है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा 1 इंक्रीज करके लिखना है, ठीक है, और लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर रहा तो कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लास पे हम लोग क्या देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर को लेते हुए किस तरीके से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो एडिशन का रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मान लो एक ही रूल है, एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रूल देखेंगे किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, ठीक है।